गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पुनः एक बार वीडियो लेकर ऑनलाइन वीडियो लेकर पुनः प्रस्तुत हुए हैं और आज हम कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए खास तौर पर ये वीडियो बनाए हुए हैं। ठीक है, और ये ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो है बेटा, ये जो कक्षा 9 और 10 का देखें, हम सामाजिक विज्ञान का सिलेबस भी बताएं, किताबों के बारे में बताए थे आप लोगों को। ठीक है ना, कि कक्षा 9 में 4 किताबें चलती हैं, कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान 4 किताबें चलती हैं। अब इस सामाजिक विज्ञान की किताबों को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, अब आप लोगों को विश्व का मानचित्र बखूबी आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि विश्व का मानचित्र की समझ जब तक नहीं होगी और जितने महाद्वीप दिए हैं उन महाद्वीपों में कौन कौन से देश हैं इनके विषय में जानकारी नहीं होगी, तो आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो पड़ेगी। ठीक है, तो आज जो चर्चा परिचर्चा है केवल महाद्वीपों के ही विषय में है। ठीक है, किसके विषय में? महाद्वीप के विषय में। जितने महाद्वीप हैं उनके विषय में बताएंगे और महाद्वीप किसे कहते हैं ये बताएंगे। और एक बात और देखे होंगे कि बेटा, जब हम सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे तो सामाजिक विज्ञान, तो उसमें जो है क्या कहते हैं, जैसे कक्षा 10 में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें जो है यूरोप महाद्वीप के देशों के नाम आएंगे। ठीक है ना, और जब भाई आपको देशों का नाम ही नहीं पता होगा, कहाँ कहाँ ये स्थित हैं ये देश, ठीक है ना, कौन कौन से महाद्वीप में ये स्थित हैं महा, ठीक है, तो आपको परेशानी थोड़ा से सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो चल रहे हैं, आज हम आप लोगों को सामने महाद्वीप के विषय में बताएंगे। ठीक है, देखिए आगे बेटा, तो सबसे पहला नंबर एक शब्द आ रहा है महाद्वीप। नोट कर लीजिए, काफी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बात फिर बता दें कि जब भी अध्यापक पढ़ा रहा हो तो इसके दो ही बातें ध्यान देनी चाहिए। एक, अध्यापक की आवाज़ वह आपको समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है ना, और ब्लैक बोर्ड पे क्या बताना चाह रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप तक जब तक समझोगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। महाद्वीप, महाद्वीप है क्या, उसे देखा जाए, महाद्वीप है क्या? तो महाद्वीप बेटा महासागरों में स्थित, महासागरों में स्थित, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इसको लिखने का आवश्यकता तो पड़ेगी नहीं, केवल याद ही कर लीजिए। ठीक है, समझा दे रहे हैं। महाद्वीप किसे कहते हैं? ठीक है, महाद्वीप किसे कहते हैं? महाद्वीप, ठीक है, महासागरों में स्थित, देखो बार बार दोहरा रहे हैं, महासागरों में स्थित बड़े बड़े विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहते हैं। याद हो गया होगा? ठीक है, याद हुआ नहीं? अच्छा, दोबारा हम बता रहे हैं एक बार। दूसरा, स्थल मंडल पर स्थित, स्थल मंडल पर स्थित बड़े बड़े भूखंडों, बड़े बड़े भूखंड जो महासागरों के द्वारा, महासागरों के जल के द्वारा घिरे होते हैं उसे हम महाद्वीप कहते हैं। याद हो गया आपको? याद हो गया होगा? फिर से देखिए, महासागरों में स्थित बड़े बड़े भूखंडों को महाद्वीप कहते हैं। याद हो गया? ठीक है, अब देखा जाए महाद्वीप। अच्छा, ये देखिए मानचित्र के द्वारा हम दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्या है? ये महासागर है, देख लीजिए, नीले कलर जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये महासागर है। क्लियर हो गया? अब महासागर में क्या है? बड़े बड़े भूखंड है, बड़े बड़े भूखंड है, तो इसे हम क्या कहेंगे? महाद्वीप कहते हैं। याद हो गया? महासागरों में स्थित बड़े बड़े विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहते हैं। याद हो गया? याद होगा ना? अब देखिए, महाद्वीप कुल कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, तो अब 7 महाद्वीप कौन कौन है उनका नाम जानिए। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। अब पहला नंबर ये लीजिए, देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। याद होगा? देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये। ठीक है, अब यहाँ आएंगे तो यह दिखाई दे रहा है आपको, देखिए, इसको देखिएगा, छड़ी कहाँ जा रही है, पॉइंटर कहाँ जा रहा है, देखिए, ये आपका एशिया महाद्वीप। अच्छे से देखिए क्या है पूरा ये,
एशिया महाद्वीप है, याद हो गया, एशिया महाद्वीप टोटल। उसके जस्ट बगल में आएंगे तो ये पूरा यूरोप महाद्वीप है, याद हो गया, यूरोप महाद्वीप है। देख लीजिए अच्छे से, यूरोप महाद्वीप, क्योंकि कक्षा 10 में कक्षा 9 में जन सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे तो यूरोप महाद्वीप की चर्चा करेंगे ज्यादा, और वहाँ के देशों, जो यूरोप महाद्वीप में देश है ढेर सारे, उनके देशों के विषय में बात करेंगे। अच्छे से देख लीजिए, क्या है ये, यूरोप महाद्वीप है। इसके जस्ट नीचे आएंगे, अफ्रीका महाद्वीप है। अच्छे से देखिए भाई, अफ्रीका महाद्वीप है, याद हो गया। इसकी और थोड़ा इधर आइए, अब देखिए ये पूरा क्या है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। क्या है ये, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। जब हम कक्षा 9 में फ्रांस की क्रांति पढ़ाएंगे तो इसकी चर्चा भी करेंगे, ठीक है ना। फ्रांस की क्रांति, कि फ्रांस की क्रांति कहाँ से प्रभावित हुई थी, अमेरिका से भी प्रभावित हुई थी, ठीक है। जस्ट इसके नीचे आएंगे तो दक्षिणी अमेरिका पड़ेगा, ये भी याद रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका, याद हो गया। अब नेक्स्ट अगला क्या है, इसके नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे ये क्या है, अंटार्कटिका। नीचे देखिए ध्यान से, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, याद हो गया, अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। तो कुल कितने महाद्वीप हो गए, 7 महाद्वीप। एक गिनिए इसको, एक ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, गिनिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और है क्या, अंटार्कटिका महाद्वीप। कितने हो गए, 7 महाद्वीप हुए, तो 7 महाद्वीप ये हो गए, ठीक है। अब देखा जाए और जानना जरूरी है, इन महाद्वीप, अब ध्यान दीजिएगा, ये महासागर है, ध्यान दीजिएगा, महासागर का हम बताएंगे, महासागर भी इसमें देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये पूरे जो है, अच्छा पृथ्वी की विषय में जानते होंगे, कुल पृथ्वी पर 100% हो गया स्थल हो गया, उस स्थल मंडल में क्या है, कम से कम 70% क्या है, 70% क्या है, स्थल मंडल हो गया, और 30 सॉरी 70% आपके क्या है, जल मंडल है, और 30% क्या है, स्थल मंडल है। इतना विशेष ध्यान दीजिएगा। तो 70% जो जल है, इसमें देखिए यही है जल, सबसे ज्यादा इस धरातल पर क्या है, जल है, क्या है, महासागर का जल है। अब देखिए महासागर भी देख लीजिए इसी में, ये देखिए यहाँ देखेंगे, ये दिखाई दे रहा है, ये प्रशांत महासागर है। क्या है ये, प्रशांत महासागर, दिखाई दे रहा होगा, प्रशांत महासागर है ये, ठीक है। यहाँ देखिए ये पूरा, ये अटलांटिक महासागर है, दिखाई दे रहा है, अटलांटिक महासागर है, ठीक है। अब यहाँ जब आएंगे तो हिंद महासागर है। क्या ये, हिंद महासागर है, याद हो गया, हिंद महासागर है, ठीक है। इधर आएंगे तो क्या पड़ेगा, ये भी प्रशांत महासागर है। क्यों, क्यों है, क्योंकि पृथ्वी गोली है, और जब पृथ्वी गोली है बेटा, तो ये निश्चित है कि ये देखो, जब इधर मुड़ेंगे तो निश्चित है कि ये प्रशांत महासागर उधर से मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ये क्या है, प्रशांत महासागर हो गया, ठीक है। अच्छा ये भी महासागर है, अंटार्कटिका महासागर, ये भी महासागर है, ठीक है ना, क्योंकि अंटार्कटिका महासागर भी, विशेष ध्यान, अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। फिर समझिए, अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं महाद्वीप, गतिशील क्यों कहते हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में जब पिघल जाता है, ठीक है ना, क्योंकि याद होगा, आप सुने भी होंगे, 6 महीने रात होती है ध्रुवों पर, 6 महीने दिन होता है, जब यहाँ दिन पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पिघल जाता है यहाँ की बर्फ, ठीक है, बर्फ पिघल जाती है तो महासागर बन जाता है। जब यहाँ ठंडी पड़ने लगती है, जब रात होती है 6 महीने, तो क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जम जाता है, बर्फ स्थल बन जाता है, तब इसे हम क्या कहेंगे, अंटार्कटिका महाद्वीप कहेंगे। और जब ये पानी पिघल जाएगा, बर्फ पिघल जाएगी, अंटार्कटिका महासागर भी कहेंगे। इतना क्लियर हो गया। अच्छा अब देखना ये है, जितने ये महाद्वीप हैं, इतने महाद्वीप हैं, इन महाद्वीप में कौन सा महाद्वीप बड़ा है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, कौन सबसे महाद्वीप सबसे छोटा है, ये देखिए। अब देखिए एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप क्या है,
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। याद होगा, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये दिखाई दिया ना, एशिया। हम एशिया महाद्वीप में बेटा, ध्यान देना, एशिया महाद्वीप में रहते हैं हम लोग। ठीक है, अगला नंबर चले। ये ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है आपको, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या है? यह सबसे छोटा महाद्वीप। क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप हो गया। याद हो गया। और उसके बाद देखिए अच्छा, एक चीज और देखिएगा, महासागर के पुनः आइए थोड़ा से। अब देखे होंगे, ये क्या है आप पहले समझिए। ये क्या है? यूरोप महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। और ये क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है। अब ये क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। अब देखिएगा, यूरोप महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, इसके बीच में कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। विशेष ध्यान दीजिएगा, अटलांटिक महासागर है। फिर से, उत्तरी अमेरिका और यूरोप महाद्वीप के बीच में यूरोप महाद्वीप के बीच में कौन सा महासागर स्थित है? अटलांटिक महासागर स्थित है। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा, जब प्रारंभ में यूरोपवासी क्या हुए थे, जब भारत आए थे, वही वास्को डी गामा याद होगा, कोलंबस याद होगा। ठीक है ना, कोलंबस जब भौगोलिक खोजें हुई थी। ठीक है, और तमाम जो यूरोपीय यात्री आए थे, या यूरोप की जो व्यापार हुआ था जो तब जो है इसी तरह से, इसी से आते थे, अटलांटिक महासागर से होते हुए, अटलांटिक महासागर से होते हुए हिंद महासागर प्रवेश करके भारत में आते थे। ठीक है ना, क्योंकि नहीं बेटा, याद रखना, जब आपको छोटी छोटी जानकारी नहीं होगी तो सामाजिक विज्ञान समझने में, ये मेरा अनुभव है, मैं बता रहा हूँ, सामाजिक विज्ञान समझने में बहुत परेशानी होती है। ठीक है, तो बेटा ये कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए, जो सबसे बेचारे बहुत कमजोर बच्चे होते हैं, अध्यापक पढ़ाता रहता है सामाजिक विज्ञान, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि उनको छोटी छोटी जानकारियाँ तो है नहीं। अब अध्यापक बोल रहा है एशिया महाद्वीप, अब ठीक है, यूरोप महाद्वीप बोल रहा है, जर्मनी, बुल्गारिया। अरे बुल्गारिया है क्या? बच्चे जानते ही नहीं तो कहाँ जाने, है ना। और जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, इटली कई भागों में बटा। अरे भाई, बटा हुआ था तो इटली है क्या? इटली एक देश है। कहाँ स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है ना। तो जब तक ये आपको नॉलेज नहीं होगा तो आपको समझ में आने बहुत परेशानी होगी। अब देखिए, जैसे हम कोलंबस बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अब अमेरिका पता नहीं अमेरिका कहाँ है। अमेरिका हो सकता है अपना कभी भारत के बगल में तो नहीं है कहीं, भारत बगल में तो है नहीं। इसलिए पहले मानचित्र जब आप क्लियर रहेगा तो आपको समझ में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए, हाँ, उत्तरी अमेरिका और यूरोप महाद्वीप के बीच में कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। फिर चाहिए दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप देख रहे हैं, इसके भी बीच में क्या है? अटलांटिक महासागर है। अच्छा, अटलांटिक महासागर दो में ध्यान देना। यहीं पर जब हम ग्लोब पढ़ाएंगे बताएंगे कि बेटा ये जो ऐसे से रेखा दिखाई दे रही होगी मानचित्र में, ऐसे से दिखाई दे रहा है, अक्षांशी रेखा है। ऐसे से जो रेखा दिखाई दे रही होगी, ये क्या? देशांतर रेखा है। तो हमारे यहाँ जो है देखिए, ये जो ग्लोब होता है, ग्लोब को विषुवत रेखा दो भागों में बांट देती है। तो ये यहाँ 0 अंश होगा यहीं पर, ठीक है ना। और ये जो है क्या करता है, ये देखिए 0 अंश लिखा है यहाँ पे। तो ये क्या है? भूमध्य रेखा, अर्थात क्या कहते हैं इसे? विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो विषुवत रेखा, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, विषुवत रेखा है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो अब विषुवत रेखा है, अब विषुवत रेखा क्या करती है? इसको दो भागों में बांट भी देती है। एक उत्तर हो गया, बताए भी थे, उत्तर ऊपर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, नीचे क्या? दक्षिणी अटलांटिक सागर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और और ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्रम देखा जाए, ठीक है, क्रम से देखा जाए, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? याद कर लीजिए, सबसे पहला लिख लीजिएगा आप लोग भाई, एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहे बेटा, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देख लीजिए, एशिया महाद्वीप, याद हो गया। दूसरा नंबर अफ्रीका महाद्वीप, याद हो गया। पहला नंबर कौन है? याद कर लीजिए, एशिया महाद्वीप। दूसरा नंबर कौन है? अफ्रीका महाद्वीप। फिर कौन है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। फिर अंटार्कटिका महाद्वीप। फिर कौन है? यूरोप महाद्वीप।
फिर कौन है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। याद हो गया? क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहे हैं। आप लोग याद कर लीजिए, फिर से पुनः देख लीजिए, याद करिए भाई। आप बड़े बच्चे तो नहीं, आप कक्षा 9-10 के बच्चे हैं, ठीक है ना। खासतौर बेटा हम कमजोर बच्चों के लिए वीडियो बनाए, जिससे आपको समझ विकसित हो सके। मानचित्र एक बार देखे समझ में आए कि ये महाद्वीप है, ये महाद्वीप है, ऐसा काम लगेगा ना बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर देखिए, फिर देखिए पहला नंबर कौन आएगा? फिर देखिए एशिया महाद्वीप। याद करिए, एशिया महाद्वीप पहला नंबर पर, एशिया महाद्वीप बार बार बता रहे हैं भाई। अरे यार भाई, ऑनलाइन क्लास नहीं दे पा रहे, कहूँगा ऑफलाइन क्लास नहीं पढ़ा, ऑनलाइन क्लास पढ़िए, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लास समझिए आप नहीं है, ठीक है। इसको समझ के पढ़िए तब समझ में आएगा। अब समझ में आएगा, ये पता चला कि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। ऑनलाइन क्लास छोड़िए दिमाग से, हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। सोच लीजिए, कल्पना कर लीजिए, ठीक है। पहले नंबर देखिए, एशिया महाद्वीप। याद करिए, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, फिर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, फिर अंटार्कटिका महाद्वीप, फिर यूरोप महाद्वीप, फिर ऑस्ट्रेलिया। याद हो गया? अब यदि आपसे कोई पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो आप तुरंत जवाब दोगे एशिया महाद्वीप, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। याद हो गया? आप पूछ ले तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो क्या जवाब दोगे आप? तुरंत क्या बताओगे? अफ्रीका महाद्वीप। क्या बताओगे? और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथा कौन है? चौथा कौन है? चौथा कौन है? दक्षिणी अमेरिका। याद हो गया? चौथा कौन है? दक्षिणी अमेरिका है। पांचवा कौन है? पांचवा कौन है भैया? पांचवा है अंटार्कटिका महाद्वीप। छठवां कौन है? यूरोप है, ठीक है। और ये अंतिम कौन है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। याद हुआ नहीं आपको? अभी नहीं याद हुआ आपको? याद कर लीजिए, 4-5 बार वीडियो देखिए, आपको अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखिएगा। अच्छा ये बता दिए नहीं, अंटार्कटिका महाद्वीप क्या है? विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो महासागर भी है और महाद्वीप भी है। याद कर लीजिए, पहली बार मिला होगा ये नॉलेज। अंटार्कटिका महाद्वीप एक गतिशील महाद्वीप है, ठीक है। गतिशील भूखंड है ये, ठीक है। यह महासागर भी है और महाद्वीप भी है, ठीक है। जल्दी मिलता नहीं है, हम बताते हैं आपको, ठीक है। ये चीज हो गया। अच्छा इतना तो आपको पता चल गया। अच्छा इधर क्या है देखिए। अच्छा पूछ ले कोई कि यूरोप महाद्वीप के, ठीक है, उत्तर यूरोप महाद्वीप के जो है पश्चिम साइड में, पश्चिम साइड में कौन सा महासागर स्थित है? तो क्या जवाब दोगे आप? तुम बताओगे अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर, ठीक है। अच्छा बताइए, कोई पूछे कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जब भारत की खोज किया था, तो जब वह चला तो कौन से महासागर में पहले एंट्री किया और उसके बाद तब कौन से महासागर में आया? ये समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये पुर्तगाल है। देख लीजिए, है यहाँ पे पुर्तगाल निवासी था, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ था, ये चला यहाँ से चला, ठीक है। तो क्या हुआ था, कौन सा महासागर में आया? अटलांटिक महासागर में आया था। अटलांटिक महासागर में आया और अटलांटिक महासागर आने के बाद अफ्रीका महाद्वीप से होते हुए ऐसे होते हुए सीधे कहाँ चला गया? सीधे यहाँ पहुंचा था, भारत पहुंचा था और भारत पे खोज किया था, ठीक है। तो क्योंकि भारत राष्ट्रवाद जब पढ़ाएंगे, जब भारत का राष्ट्रवाद पढ़ाएंगे तो भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन भी पढ़ाएंगे, और जब यूरोपीय शक्तियों का आगमन पढ़ाएंगे तो उसमें बोलेंगे सबसे पहले कौन आए थे भारत? तो पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली कहाँ से आए थे? यूरोप महाद्वीप से आए थे। याद हो गया? पुर्तगाली से कहाँ से आए थे? यूरोप महाद्वीप से आए थे, इसलिए जान लीजिए इसको। उसके बाद कौन आया? पुर्तगालियों के बाद आए थे डच आए थे। याद कीजिए, डच आए थे। डच कहाँ? डच मतलब नीदरलैंड वाले, नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड से आए थे। अब नीदरलैंड कहाँ आया भैया? यूरोप महाद्वीप में। इसकी राजधानी सर जी क्या है? पुर्तगाल की राजधानी सर जी क्या है? तो भैया लिस्बन राजधानी है, ठीक है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है, ठीक है। उसके बाद कौन आया?
उसके बाद आए थे इंग्लैंड वाले, आए थे, अर्थात ब्रिटेन आया था, इंग्लैंड आया था। इंग्लैंड से जी राजधानी क्या है ये भाई पता, जब तक आप पढ़ोगे नहीं कहाँ से आएगा। इंग्लैंड वाले आए थे। उसके बाद कौन आया, डेनिस आए थे, डेनमार्क वाले, ठीक है ना। उसके बाद कौन आया, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे, सप्तती में आए थे। तो कहाँ गए, ये यूरोपीय महाद्वीप को तो है। अब यूरोप महाद्वीप से कहाँ आना है इनको, आएंगे भारत में, आए थे क्या करने आए थे, पूर्व देशों के साथ व्यापार करेंगे। तो भैया जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा यूरोप महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, ठीक है ना, कहाँ स्थिति है, क्या करने आए थे, कैसे आए थे, तो जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक आपको समझ में आने वाला सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का नहीं है। इसलिए भारत दुनिया का, संसार का मानचित्र लेकर एक बार पुनः आप लोग क्या करिए, अच्छे से अध्ययन करिए, उसमें देखिए कौन कौन सा देश कहाँ स्थित है। तब आपको सामाजिक जब पढ़ाएंगे तो आपको मतलब बखूबी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आने वाला नहीं, सीधी सी बात, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।